स्टक है। बोर्ड पर आप लोगों ने देखा होगा ग्रामर का एक छोटा सा चैप्टर है जिसको स्टार्ट किया गया है। चैप्टर का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को अगर डिफाइन किया जाए तो उसका मतलब यही आता है कि टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस मीन्स टू रीराइट इट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी कि कोई सेंटेंस आपको दिया गया है, उसको आपको कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्म कीजिए, इसको ट्रांसफॉर्मेशन में इसको बदल दीजिए। इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन आपको होगा कि इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में करना आपको क्या होता है कि सेंटेंस जो दिया हुआ है उसके स्ट्रक्चर को बदलना होता है। सेंटेंस का मीनिंग कभी नहीं बदलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्या बदलेगा? केवल स्ट्रक्चर, न कि मीनिंग, ठीक। अब आप अगर ध्यान दें थोड़ा सा तो पता चलेगा कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन ही हैं। जैसे आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो सेंटेंस एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाते हैं। नरेशन पढ़ते हैं, ये सारा का सारा एग्जाम्पल आपका किस चीज़ का है? ट्रांसफॉर्मेशन का। अभी जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं इसमें रिमूवल ऑफ टू है, यानी कि सेंटेंस में ये आएगा। तो अभी बोर्ड पर हम लोगों ने दो काइंड्स इसका लिया है। कैसे करेंगे? तो जो नियम का जंजाल है, ग्रामर के नियम जितने कॉम्प्लेक्स हैं या दिमाग में रखने में जो परेशानी होती है, उससे थोड़ा सा आपको छुटकारा यहाँ पर देते हुए कुछ टेक्निकली आपको मैं दिखा रहा हूँ। रिमूव टू, सेंटेंस में जब डबल टू आए, TOO और TO, बीच में कुछ और आपका मिलेगा। जैसे देखिए, ही इज़ टू वीक टू स्टैंड अप। एक टू आपको यहाँ पर आया, एक टू आपका यहाँ पर आया। बीच में जो है यह एक एडजेक्टिव है, यह आपका वर्ब है। तो अगर इस सेंटेंस को आप अपने लैंग्वेज में, हिंदी में जब इसको चेंज करें तो क्या पता चलता है कि ही इज़ टू वीक टू स्टैंड अप। यह सेंटेंस जो है निगेटिव सेंस का है, मतलब कि वह इतना कमज़ोर है कि खड़ा नहीं हो सकता है। वह इतना कमज़ोर है कि खड़ा नहीं हो सकता है। द सन वॉज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट। बाहर इतनी धूप थी या गर्मी थी। द सन का मतलब यहाँ पर गर्मी है, धूप है। द सन वॉज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट। धूप इतनी तेज़ है, इतनी ज़्यादा है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते। तो कहता है कि इसको रिमूव कर देना है। इसमें जो टू आ रहा है उस टू को रिमूव करना है, कोई और स्ट्रक्चर यूज करना है। मीनिंग यही रहना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें, अगर क्वेश्चन आपका है कि सब्जेक्ट है तो आपका ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब, वर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद टू आया, एडजेक्टिव आया वीक, फिर टू आया, उसके बाद वर्ब आया। और सेंटेंस में और भी कुछ हो तो यहाँ पर लिखा जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर है। अब इसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को कांस्टेंट रखिएगा यहाँ पर, यानी कि ही इज़। अब इस टू के जगह पर आपको क्या लिखना है? सो, जो एडजेक्टिव है उसको लिख देना है। उसके बाद दैट, फिर सब्जेक्ट को रिपीट करना है। कांट स्टैंड अप। ही इज सो वीक दैट ही कांट स्टैंड अप। द सन वॉज टू हॉट फॉर अस। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग किस्म का है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द सन वॉज सो हॉट फॉर अस दैट वी
कांट The sun was so hot for us that we could not go out. धूप इतनी तेज थी कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे. The scene is too horrible to be seen. द सीन इज टू हॉरिबल टू बी सीन. दृश्य इतना भयानक था कि देखा नहीं जा सकता था. द सीन इज सो हॉरिबल दैट इट कांट बी सीन. अब यहाँ पर जो आ रहा है कि आप सब्जेक्ट को फिर से आप रिपीट करेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रख देना है कि ये सेंटेंस पैसिव सेंस में है. ठीक है, यानी कि वो जो दृश्य है उसको देखने का काम तो कोई और करेगा. तो द सीन इज टू हॉरिबल टू बी सीन. तो द सीन इज सो हॉरिबल दैट इट, ये इट किसके लिए आया? सीन के लिए. कांट बी सीन, इतना भयानक कि देखा नहीं जा सकता. ऊपर द सन वाज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट. तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि कहीं पर कांट का प्रयोग हुआ, कहीं पर कुडंट का प्रयोग हुआ. तो कहाँ पर कांट का, कहाँ पर कुडंट का, यानी कि प्रेजेंट पास्ट का मामला है. इज एम आर हैज़ हैव अगर वर्ब के जगह पर रहे, क्वेश्चन में वर्ब के जगह पर इज एम आर हैज़ हैव वर्ब वन अगर रहे तो उसके लिए वहाँ पे कांट देंगे. अगर वाज वर या वर्ब टू रहे तो कुडंट देंगे. क्लियर? कुछ और पॉइंट्स हैं इसके साथ, अभी स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे.